साथियों नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं डिस्कस के लिए आपके बीच आया हूँ। साथियों, जब भी हम शादी करते हैं तो शादी से पहले का मौसम तो ठीक रहता है, तो सारे तूफान शादी के बाद ही के होते हैं, और ख़ासकर तब जब आप कोर्ट केस लड़ते हैं। जिम्मेदार कौन? आप स्वयं, या आपके पत्नी, या वो रिश्तेदार जो नागिन नृत्य करके ये शो करते हैं कि वो आपके साथ हैं, पर जब मुसीबतें आती हैं तो वही जो है भाग जाते हैं। तो साथियों, आज का ये पीपीटी मैंने खासकर आपके लिए तैयार किया है, जिसमें हम जोर देंगे 3 बातों पे। सबसे पहली बात कि शादी से पहले ऐसा क्या होता है जिसके परिणाम शादी के बाद में आते हैं। नंबर 2, हम क्या क्या गलतियां कोर्ट केस में करते हैं। और तीसरा, मोटिवेशनल पार्ट। आइए शुरू करते हैं आज का पीपीटी। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई समस्या जो है वो नहीं होती है। हमारी माँ सदैव भी हमारे साथ में होती है। जब हम स्कूल जाते हैं तब भी हमें कोई समस्या नहीं होती है। हम अपने सुखों को, दुखों को अपने सहपाठियों के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद आती है कॉलेज लाइफ, वहाँ भी हम जो है एंजॉय करते हैं। समस्या कहाँ शुरू होती है कि जब एक लड़की हमारी लाइफ में आती है और उसके बाद उस लड़की के साथ हमारी सगाई या रिश्ते की बात जो है होती है। साथियों, रिश्ते का जो पहला पड़ाव है वो है सगाई, जहाँ पर हम ऐसे ऐसे वादे कर डालते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। लोग कहते हैं इस देश के नेता झूठे हैं, इस देश के वकील झूठे हैं। मैं कहता हूँ कि इस देश के आशिक झूठे हैं, जो ऐसे ऐसे वादे कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं तुम्हें ऑडी कार लेके दूंगा, हनीमून मलेशिया में होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब औकात ही नहीं है तो ऐसे वादे करते क्यों? जो हो सही बात बताओ ना। मैंने ये भी देखा है कि आज सोशल मीडिया पर दिखावे का चलन हो गया है। खुद के पास रिक्शा नहीं है, खुद के पास साइकिल नहीं है, पर खिंचवाएंगे फोटो ऑडी के बाहर खड़े होकर। ऐसा क्यों करते हो? आपको यह नहीं पता कि जो आप कर रहे हो वो सबसे बड़ी मूर्खता है। आप अपने खिलाफ ही जो है एक एविडेंस तैयार कर रहे हो, क्योंकि जब आप पर केस होगा तो आप क्या बोलोगे? मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं गरीब हूँ। तो कोर्ट पहला क्वेश्चन आपसे खड़ा करेगी कि जब ऑडी कार में फोटो खिंचा रहे थे, फेसबुक पे अपलोड कर रहे थे और लिख रहे थे कि ये मेरी नई कार है, उस समय गरीब क्यों नहीं हुए? तो इन बातों का जो है विशेष ध्यान में रखें। उसके बाद आता है प्री वेडिंग शूट। वहाँ भी स्थितियाँ यही होती है और अनाप शनाप खर्चा जो है आप कर डालते हो। होता क्या है कि आपको ये लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, मेरी लाइफ सेटल होने जा रही है और अभी खर्चा नहीं करूँगा तो कब करूँगा? अरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना सीखो। आपका जीवन जो है कुएं की तरह है, और कुएं का पानी सूख गया ना तो कहीं के नहीं रहोगे। झूठे वादे करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, एविडेंस इकट्ठी करते रहोगे और करवाते रहोगे, तो कहीं के जो है नहीं रहोगे। पहले कहते थे कि झूठ बोले कौवा काटे, मैं कहता हूँ कि झूठ बोले लड़की काटे। अगर झूठ बोला तो ऐसी लड़की काटेगी कोर्ट में आपको, कहीं भी जो है कहीं के भी नहीं रहोगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। शादी जो है आदमी इसके बाद जो है करता है, ये सेकंड पड़ाव है। लोग कहते हैं कि आज मेरे यार की शादी है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये शादी तो है, पर अगर आपने झूठ की बुनियाद पर शादी करी है तो ये शादी नहीं, बर्बादी है। और मुझे खासकर इस प्रजाति से सख्त नफरत है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नागिन डांस करने वाली प्रजाति किसी भी काम कर्म के नहीं है। ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये आपके मित्र भी हो सकते हैं। शादी में खूब नाचते हैं, खाना खाते हैं, आपको भी नचवाते हैं, पर जब मुसीबत की बारी आती है तो ये लोग क्या बोलते हैं कि हमारा काम है सिर्फ डांस करना, मुसीबत में साथ देने का नहीं है। तो ऐसे निकम्मे लोगों के भरोसे क्यों शादी करते हो? इनको दफा करो। शादी करनी है खुद की सोच समझ से करो, अपने बलबूते पे करो। अगर वास्तव में आर्थिक रूप से आप सक्षम नहीं हो या काबिल नहीं मानते हो तो पेरेंट्स के बलबूते पर शादी ना करें। झूठ बोलकर शादी करेंगे तो इसके परिणाम आपको ही जो है भुगतने पड़ेंगे। साथियों, आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जब आप जाते हैं हनीमून के ऊपर तो वहाँ भी जो है आप काफ़ी एंजॉय करते हैं, अनाप शनाप खर्चा करते हैं विदाउट हैविंग एनी केयर फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और वाइफ के दिमाग में एक थिंकिंग पैदा हो जाती है कि आई कुड नॉट लिव विदाउट योर मनी माई हनी। तो ऐसी फीलिंग्स जो है वो क्यों पैदा कर लो? जो है सच्चाई बताओ। सच्चाई नहीं बताओगे तो किसी भी रूप में अपना वैवाहिक जीवन जो है आप नहीं जी पाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि शादी में इतनी खुशी तो तलाक क्यों? साथियों, सबसे बड़ा कारण जो है तलाक का, मैं एक स्लाइड जो है आगे आ गया, इसको मैं पीछे ले लेता हूं, कि प्रॉब्लम क्या है उसको पहले आप जो है समझें कि पति और पत्नी में जो है वो कमी हो रही है आजकल विश्वास की। दोनों में जो है एक दूसरे के प्रति समर्पण रहा ही नहीं है। सबको जो है अर्लियर रिजल्ट चाहिए, स्पीडी रिजल्ट चाहिए। भाई दुनिया में 4G है माना, रिलायंस में 4G है माना, पर जीवन तो 4G नहीं है ना। जीवन संस्कारों पर टिपा हुआ है। अगर आप संस्कारों पे जो है जीवन नहीं जी सकते हैं, आपको जल्दबाजी है, तो शादी बिल्कुल ना करें। दूसरी बात है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। देखो, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है शादी की बुनियाद है,
और अगर आपको ये लगता है कि आपके शादी के बाद भी जो है मैरिटल अफेयर रहेंगे जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी में आते हैं, तो शादी बिल्कुल ना करें। ऐसा करके आप स्वयं का, अपने पति का या अपने उस बॉयफ्रेंड का, या ऐसी बात जो है लड़कों के लिए एप्लीकेबल है, आप तीनों जीवन जो है बर्बाद करने जा रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा तो आप शादी बिल्कुल ना करें। तीसरी बात है लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जल्दबाजी के मरीज। सबको जो है ये लगता है कि आते ही पत्नी पे कब्जा कर लो, और पत्नी को लगता है कि आते ही जो है पति पे कब्जा कर लो। अरे आपस में क्या कोई चाइना हिंदुस्तान का युद्ध तो खेल रहे हैं कि हम? पति पत्नी है, एक रिश्ते की बुनियाद है, विश्वास पर रिश्ता जो है वो टिका हुआ है। अगर ये नहीं कर सकते हो, जल्दबाजी के मरीज हो, तो शादी बिल्कुल ना करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात सेल्फिशनेस, कि हर आदमी जो है वो सेल्फिश हो गया है। एक बार मुझे एक बात याद आती है कि एक लड़के ने जो है टिकट बुक कराई और टिकट वालों का जो है फ़ोन घर पर आता है और फ़ोन को जो है पत्नी उठाती है और वो कहता है कि आपके पति ने जो है मम्मी की टिकट बुक कराई है। पत्नी गुस्सा हो जाती है कि मम्मी की टिकट क्योंकि मम्मी से जो है उसका वैर है, सास से जो है उसका वैर है। तो इस इंप्रेशन में जो है पति से जो है वो झगड़ा कर लेती है। उसे बाद में मालूम पड़ता है कि जो टिकट बुक हुई है वो उसकी स्वयं की माँ की बुक हुई है। तो वहीं पत्नी का जो है एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो सेल्फिश ना रहें, हर परिस्थिति में अपने परिवार का ध्यान रखें। आप बहू के रूप में भले ही वहाँ जा रहे हैं, पर बेटी बनने की जो है कोशिश करें, क्योंकि अगर आपका रवैया जो है बहू की तरह रहेगा और आपके जो घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, उनका रवैया ससुरालों की तरह रहेगा, तो किसी भी रूप में सुखद वैवाहिक जीवन को हम जो है नहीं जी पाएंगे। तो यहाँ पर सास को भी अपनी हैबिट सुधारनी पड़ेंगी, बहुओं को भी जो है अपनी हैबिट सुधारनी पड़ेंगी, और सेल्फ ईगो छोड़कर एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे का साथ दें, इस पर जो है हमें एम्फेसिस करना होगा। फिर आ रहा मनी ग्रिड, पैसा किसको नहीं चाहिए, पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि अपने संस्कारों को जो है हम खो दें। आज पैसा कमाना मैं समझता हूँ कि नीड है, पर इतनी भी नीड नहीं है कि हम संस्कारों को जो है वो खो दें। तो पैसे के चक्कर में रिश्तों को खराब करेंगे तो वहाँ पर कभी भी अपना जो है घर आप नहीं बसा पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कि हमें हमारा जीवन साथी जो हमें चाहते थे, जो हमारा मनपसंद था, हमें नहीं मिला। अक्सर पिटिशन में देखता हूँ कि ये बातें जो है लिखी हुई होती हैं, ये हिंदुस्तान में एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने जीवन साथी चुना है, उससे शादी करी है, तो उसको निभाएं, तोड़े नहीं। घर टूटेगा, दोबारा आसानी से नहीं बसता है, कई लाखों रुपए जो है खर्चे इसमें हो जाते हैं, कई पीढ़ियां जो है बर्बाद हो जाती हैं। तो कुल मिला के डिसीजन सोच समझ के लें, जल्दबाजी ना करें। शादी कोई मोबाइल खरीदने का खेल नहीं है, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। शादी आपके जीवन का जो है एक डिसीजन है। डिसीजन गलत ले लिया तो उसको वापस से जो है आप रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और आखिरी तो प्रॉब्लम है कि जो लड़की और लड़के घर वाले जो है उनका दखल रहता है। अरे लड़की अपने पीयर में है 24 साल तक, 25 साल तक, 26 साल तक, शादी की उम्र तक आराम से वो घूम रही है, स्कूटर पे घूम रही है, जीन्स टी शर्ट में घूम रही है, और आते ही सास ने तो लुगड़ी पहनो, साड़ी पहनो, कैसे काम चलेगा बताओ? अगर चाहते हो घर बसाना तो ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो? थोड़ा सा लड़की को आओ, लड़की थोड़ा घर में आइए, एडजस्ट करेगी, अपने आप को बदलने की कोशिश करेगी, सब काम इजीली हो जाते हैं। जब सरकार को मौका देते हो 5 साल का, तो लड़की को मौका जो है आप क्यों नहीं दे रहे हो 5 साल का? वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है तो फिर स्थितियाँ अलग है, पर जब एडजस्ट करने का उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो, आते ही डिमांड शुरू, तो कैसे घर जो है बसेगा? तो आप अपने आप को जो है कंट्रोल करें। और यही बात जो है लड़कियों के लिए एप्लीकेबल है। आते ही सोचती हैं पति पे कब्जा कर लें, सास ससुर गए भाड़ में, इनको छोड़ देंगे वृद्धाश्रम में। अरे तो पति पे कब्जा करने की जरूरत ही क्या है? आप विश्वास रखें अपने आप पे, अपने प्यार पे जो है विश्वास रखें, और अपने प्यार से जो है सबके दिलों पे जो है कब्जा करें। सिर्फ एक के दिल पे कब्जा करने से कुछ नहीं होगा। और सबसे आखिरी बात है कि जो आपके रिश्तेदार हैं, जो जहरीले किस्म के हैं, उनसे दूर रहें, क्योंकि ऐसा देखा गया कि घर में अमूमन मासी है, फुफ्फड़ है, जो दूर के रिश्तेदारी में आते हैं। कई लोग आते हैं ऐसे जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में रहते हैं कि शादी अच्छी कैसे हो गई, ये घर बर्बाद करना है। हल्की सिंगारी निकली, उसमें पेट्रोल डालना, डीजल डालना, ये काम जो है इनका शुरू हो जाता है। तो ऐसे निकम्मे लोगों से जो है बिल्कुल दूर रहें अगर आपको जो है घर बसाना है तो। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हर सास की यही इच्छा है कि बहू तो हमारा ऐसा चाहिए। अरे नहीं मिल सकती अम्मा जी। ये उस तरह से ही है कि जैसे आप एक ऑडी कार जो है लेने का प्लान कर रहे हो, पर रियलिटी में जो चीज़ घर में आती है वो लूना के बराबर होती है। ऐसी बहुएं मिलना असंभव है। इनकी जो है उम्मीद आप बिल्कुल छोड़ दें। अब आती है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि मृत्युदायक पीड़ा स्थिति कैसे हो जाती है, कि जब भी घर में पत्नी का और सास का या आपकी माँ का जो है एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, तो सबसे पहले आप ये वाला प्रयास करते हैं। ये हर आदमी जो है घर में करता है, अपनी वाइफ को समझाता है, उस पर प्रेशर बनाता है, उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर अल्टीमेटली क्या होता है कि वो ही सोचता कि मैं इसे कच्चा खा जाऊंगा, कि मैं इसको जो है निपटा दूंगा, इसके घर वालों को जो है निपटा दूंगा। पर होता क्या है
आप ही की ही पिटाई, क्योंकि हिंदुस्तान में कहावत है कि मर्द को दर्द नहीं होता, इसलिए आपकी पिटाई जो है वो निश्चित है। तो कुल मिला के बैलेंस करें, पर ऐसा बैलेंस ना करें कि अपना घर ही जो है वो खराब कर दें। अगर झगड़ा आपकी माँ का और अपनी पत्नी का है तो दोनों को ही अपने हाल पे छोड़ दें। ज़्यादा इंटरवेंशन करोगे तो आपकी ही कुटाई निश्चित है, चाहे आपकी माँ से हो चाहे आपकी बीवी से हो। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि खेल क्या चल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट या लीगल टेररिज्म। ये मैंने टेररिज्म इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आजकल टेररिज्म की जगह एक ऐसा सिरप बन चुका है जो कि आपकी लाइफ में टेरर क्रिएट करने के लिए काफ़ी है। वो सिरप कौन कौन से हैं? 498, 406, 509, 354, डावरी प्रोबेशन एक्ट, 125, DP एक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस महिला के पास जो है कई कानून है और ये महिला उन कानूनों का उपयोग कर, उस दवाई का उपयोग कर आपको मार सकती है। पर आपके पास क्या है, जरा सोचा है आपने? आपके पास है सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। जहां उसके पास कानून का हथियार है, आपके पास कुछ नहीं है। तो कम से कम आपको वर्कआउट्स तो करने ही पड़ेंगे अगर आप सुखद वैवाहिक जीवन चाहते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो कोर्ट में घूमते रहना और ठुल्लू जो है देखते रहना। तो कुल मिला के जीवन को सुधारो, अपने गुस्से को त्यागो, नियमित जो है अपनी आदतों को सुधारो। और कई बार मैंने देखा है कि अधिकांश घर जो है बिगड़ते हैं गुस्से में। पत्नी भी गुस्सा कर लेती है, पति भी गुस्सा कर लिया, निपट लेंगे जी कोर्ट में। अरे घर है, इसे कोर्ट ना बनाए। कोर्ट जाएंगे तो अपना घर ही जो है वो बर्बाद करेंगे और वहाँ पर फिर जो टेररिज्म है 498, 406, DB एक्ट और ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको देखने को मिलेंगे। और ये महिला जो ठुल्लू दिखा रही है, ऐसे ठुल्लू जो है आपकी बीवी आपको दिखाती रहेगी। तो कुल मिला के आप मोटिवेट रहें। मैं एक पर्सपेक्टिव में ये भी कहना चाह रहा हूँ, पर दूसरे पर्सपेक्टिव में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कोई काम ना करें कि आपको जो है चक्कर कोर्ट के काटने पड़े। और अगर ऐसा लगता है कि वास्तव में जो है अन्याय हुआ है तो वहाँ पर लड़ना कैसे है, इस ठुल्लू को जो है साफ कैसे करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा और डिस्कस करूँगा आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। पर ये डिपेंड करेगा इस वीडियो के रिस्पॉन्स पे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप मुझे कमेंट करके जो है वो जरूर बताएं। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि गलत लड़की या लड़का जिंदगी में आगे तो क्या हो सकता है, कितने परिणाम जो है हमें भुगतने पड़ सकते हैं कि आपकी मैरिज जो है वो स्पॉइल हो गई। उसके बाद काउंसिल की फीस जो है आपको बियर करनी है, ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है बियर करने हैं, मेंटेनेंस जो है आपको बियर करना है। अगर आप लड़का है लड़की को मेंटेनेंस देना होगा और ये सब मिला के कई बार खर्चे आपके लाख तक और कई बार करोड़ तक भी जो है वो पहुंच जाते हैं। इसके अलावा पुलिस का हैरेसमेंट, कोर्ट का हैरेसमेंट, डिप्रेशन या फेलिंग टू कमिट सुसाइड भी हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नागिन डांस करने वाले वो नालायक रिश्तेदार भी आपको ताना देना शुरू करते हैं। मतलब हेल्प तो करने आएंगे नहीं आपकी, अरे फला की लड़की तो घर बैठ गई, फला का लड़का तो घर बैठ गया, उसके घर में डिवोर्स हो गया, अरे सुनती हो संता, सुनती हो बनता, सुनती हो मनता, ये तमाशा मचाने आएंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, अपने जीवन को सुधार लो। नहीं सुधारोगे तो ये पड़ाव तो आपको जो है फेस करने पड़ेंगे। और मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि लड़कियों को और लड़कों को खूब मजा आता है केस लड़ने के अंदर। अरे अपना समय और पैसा क्यों खराब कर रहे हो? अगर जीवन ईश्वर ने दिया है तो किसी का भला करो। लगता है कि हम मैरिज के लिए कंपेटेबल नहीं है, हमें तो अपनी लाइफ जीनी है, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो मत करो ना शादी। किसने कहा है? पर क्यों अपनी जीवन खराब कर रहे हो? क्यों दूसरे का जीवन खराब कर रहे हो? क्यों दो परिवारों का मिलन खराब कर रहे हो? तो थोड़ा सा हैबिट डालो अपने आप को सुधारने की। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस जो है लेने हैं अगर ऐसी समस्या हमें दिखती है कि चलते फिरते अपना केस डिस्कस ना करें। यूजुअली क्या होता है कि चलते फिरते आप केस डिस्कस करते हैं, आपको ये नहीं पता कि आपका डाटा कहाँ जा रहा है। घर में कोई भी आ गया, जी जिया जी आ गए, फुफड़ जी आ गए और मामा जी आ गए। और मैंने देखा कि हिंदुस्तान में हर आदमी वकील है, हर आदमी जो है डॉक्टर है। चलते फिरते लोगों से राय लोगे तो हमेशा ही दुख पाओगे। एक्सपर्ट से राय लो, लेनी है, या फिर अपने बुक्स को जो है रिसर्च करो या उस पर जो है वर्कआउट करो, तो आपको जो है एक इफेक्टिव रिजल्ट जो है जल्दी मिल सकता है। दूसरी बात, फ्री की एडवाइस लेने की आपकी हैबिट। जगह जगह फ़ोन ठोकते रहेंगे, मैसेज चैटिंग करते रहेंगे और एडवाइस लेते रहेंगे। फ्री की एडवाइस उतनी ही घातक है जैसे अपने हाथ से अपना गला दबाना। मत लो भैया, मरे जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने केस पर फोकस करें। मैं बार बार ही कहता हूं कि केस लड़ना आसान है अगर आप केस को समझ कर लड़ते हैं। पर एक बात मैं कह दूं कि वकील के भरोसे केस लड़ सकते हो, जीत नहीं सकते हो। ये आज का गुरु मंत्र है, बांध लो। आप वकील के पास जाओगे, केस दे आओगे, फीस दियाओगे, ठीक है दियो। वकील साहब भी आपको चाय पिला देंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अल्टीमेटली आप भी केस को भूल गए, वकील साहब भी भूल गए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वकील से जाकर झगड़ा करो, लड़ो, पर एक अच्छे विद्यार्थी की तरह अपने केस को डिस्कस करने की हैबिट डालो कि सर मैं ये पॉइंट लेकर आया हूँ, आप इस पॉइंट को देखें, इंकॉर्पोरेट करें और आगे बढ़ें। तो कम से कम अच्छे डिस्कशन से हम किसी रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। तो अपने केस में डिस्कस करने की जो है हैबिट डालें। और आपको मैं बताऊँ, कोर्ट में जाना कितनी बार पड़ेगा? साल में 6 बार, 7 बार, 8 बार। वकील का ऑफिस कितनी बार जाना है? साल में 6 बार या 7 बार या 8 बार। तो आप जाओ, डिस्कस करो और एक हैबिट डालो कि वकील से जो है फीस में क्लियर रहो। कारण क्या था कि कई बार हम क्लियर नहीं रहते हैं, फिर वकील साहब बार बार फीस मांगते हैं, तो आप जाने को जो है अवॉइड करते हैं। फीस तय कर ली, फिर कोई दिक्कत नहीं है और आप आराम से जो है अपना वर्कआउट कीजिए, आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आनी है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर।
साथियों, आप सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्या मैं मर जाऊं? अरे जीवन में कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप जो है सॉल्यूशन लेके नहीं आ पा रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो आप हैं। सॉल्यूशन आपकी लाइफ में हर समय अवेलेबल है, आपके साथ अवेलेबल है, पर आप उसको नहीं खोज सकते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो है आप है। तो कोशिश ये करें कि समस्या नहीं बनना है, सॉल्यूशन हमको बनना है। जीवन को हम अपने जीवन को हमें स्वयं को जो है उसका उद्धार करना है। कोई भी हमारे जीवन का जो है उद्धार करने नहीं आएगा। आप ही सोचें कि शक्तिमान आ जाएगा या सोचें कि बैटमैन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, कोई नहीं आना है। जीवन में आप खुद ही अपने सुपर हीरो हैं, सुपर मॉडल हैं। अपने जीवन की रक्षा खुद ही करें, अपने जीवन को जो है वो खुद ही सुधारें। साथियों, आपको भी लगता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, कानून हमारे लिए नहीं है, कर लो सुसाइड, किसने मना करा? पर जरा ये भी सोच लो कि आंकड़े मेरे पास में हैं कि विवाहित लड़के जो है वो सुसाइड कर रहे हैं लगभग 60,000, और जो विवाहित महिलाएं ये सुसाइड कर रही हैं लगभग 27,000। आंकड़े बिल्कुल डबल हैं। कानून हमारे लिए नहीं है, सरकार को सोचना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि लड़कियों के लिए कानून बना हुआ है, ये सुसाइड क्यों कर रही हैं? तो कुल मिला के स्थितियाँ स्पष्ट है कि हम जो प्रेशर है उसको झेल नहीं पा रहे हैं और अल्टीमेटली जो है सुसाइड कमिट कर रहे हैं। मरना क्या? अगर आपको लड़ना है तो मरने की हैबिट जो है वो छोड़नी पड़ेगी। कोर्ट जाओगे, ऐसी शक्ल लेके जाओगे तो हमेशा जो है केस को हराओगे। अपना एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रखो। और इस पर मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो जो है तैयार की है, जिसको आप जो है आई बटन में जरूर देख सकते हैं। साथियों, जब भी हम कोर्ट जाएं तो हमेशा एक बात ध्यान रखें कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है, अवतार नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास करना जो है छोड़ दें। प्रयास करते रहें, लड़ते रहें और डेफिनेटली जो है आपको सक्सेस मिलेगी। महात्मा बुद्ध, भगवान राम, गुरु गोविंद कहाँ से आए? हमारे बीच में से तो आए, कहीं ऊपर से तो आए नहीं। पर इनका डिटर्मिनेशन था कि हम लड़ेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो अल्टीमेटली आज इनका नाम जो है इतिहास में है। और रिसेंट एग्जाम्पल देखते हैं एक लड़के का, अरनेश कुमार का। 41A का लाभ कैसे मिलना चाहिए 498 में, वो लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक गया, लाभ मिला ना आप लोगों को। हर जगह उसकी नज़ीर जो है पेश की जाती है। क्या नज़ीर आपकी दी जाती है? आंसर इज नो। तो जो लड़ते हैं वो इतिहास बना देते हैं। तो इतिहास बनाने की जो है वो हैबिट डालें। साथियों, जब भी कोर्ट जाए तो घबराए नहीं, ये वीरों का देश है, यह कायरों का काम नहीं है। ऐसे एटीट्यूड से जो है कोर्ट में जाए। इस पिक्चर को जो है आपने जरूर देखा होगा, केसरी पिक्चर है, जिसमें डायलॉग जो है बड़ा ही फेमस है कि जीत तो हम उस दिन ही गए थे जिस दिन लड़ने का फैसला किया था। तो साथियों, जिस दिन आप लड़ने का फैसला कर लेते हैं आप जीत जाते हैं। चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, वास्तव में आपके साथ जो है गलत हुआ है तो लड़िए अपने अधिकारों के लिए। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो किसी भी रूप में जो है उन्हें इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे। और साथियों, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि एक बात दिमाग में सेट कर लें कि जब भी लड़ें हमें डरना नहीं है। मैं जानता हूँ कि कानून इस तरह से है कि हमारी शहीदियाँ निश्चित है, हमारा मरना निश्चित है, पर एक बात दिमाग में सेटल कर लें कि लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं तो केसरी पग को बांध लें, अपना खून जो है केसरी कर लें और अपना जवाब भी जो है वो केसरी कर लें। कभी भी जो है आपकी हार नहीं होगी। तो साथियों, आज हमने जाना कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने, हम अमूमन जो गलतियां करते हैं उससे हमें कैसे मुक्त होना है और भविष्य के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और मेरी बात हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इस वीडियो की जो है काफ़ी नीड है। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।